Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today we are starting exercise 14.2 which is based on the mode. So exercise हम लोगों ने इससे पहले जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका स्टैट्स के ऊपर फुल, और जो दूसरा वीडियो है उसमें आपका एक्सरसाइज 14.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। अब हमारे पास मीन आपको निकालना आ जाएगा अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। अब आपको निकालना है मॉड। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर यहाँ पे एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हैं कुछ एज ग्रुप्स के, जैसे कि 5 साल से लेके 15 साल के एज के कितने पेशेंट हैं 6, 15 से 25 एज के कितने पेशेंट हैं 11, 25 से 35 की एज के कितने पेशेंट है 21। इस तरह से अलग अलग एज के ग्रुप के अलग अलग नंबर ऑफ पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस गिवन डाटा के थ्रू आपको एक बार मोड निकालना है और मीन निकालना है, बाद में दोनों का इंटरप्रिटेशन करना है कि कौन कैसे कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉड निकालना दिखा रहा हूँ। मॉड कैसे निकलता है तो ध्यान से सुनिए भैया। मॉड का फॉर्मूला आपको मैं फर्स्ट वीडियो बता चुका। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। तो इस फॉर्मूले में मॉड कैसे निकाला जाता है? मॉड निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी हायर फ्रिक्वेंसी को देखते हैं। तो सबसे बड़ी हायर फ्रिक्वेंसी कौन है? 23। तो सबसे बड़ी हायर फ्रिक्वेंसी 23 है, तो यही जो होगा ये मेरी हो जाएगी मॉडल क्लास। ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे F1 कहते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 23। 1 से पहले कौन सा नंबर होगा? F0। ये क्या है आपके पास में? F0। F0 की वैल्यू 23, 21। F के बाद जो नंबर होता है वो होता है F2। तो F2 कितना हो गया आपके पास? 14। तो ये F1 हो गया। 1 से पहले 0, 1 के बाद 2, तो 0, 1, 2। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1 कहा जाता है। तो F1, F0, F2 आ गया। फिर H की वैल्यू क्या होती है? H जो होता है, अब आपको पता चल गया होगा H क्या होता है? गैपिंग बिटवीन CI होती है। CI के बीच गैपिंग कितनी है? 10 की है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और L क्या होता है? जिस मॉडल क्लास को आप चूज करते हैं उसकी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उसी में लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट कितनी वैल्यू है? L इज टू कितना है? 35। तो अब चुपचाप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो देखते हैं वैल्यू पुटअप करके। तो मॉड इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस इंटू द ब्रैकेट F1 की वैल्यू कितनी है? 21। F1 की वैल्यू है 23। F1 के लिए 23 माइनस F0 की वैल्यू 21। 2F1 यानी कि F1 की वैल्यू का 2 टाइम। तो F1 कितना है? 23। इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना जाएगा? 46। F0 की वैल्यू 21 और F2 की वैल्यू कितनी है? 14। इनटू में क्या हो जाएगा? H की वैल्यू कितनी है? 10 है। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 2, या आ जाएगा 46। सेम सिंबल है तो ऐड जाएगा 415 213 इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। इसे चाहे तो ब्रैकेट में रखिए। दिस इज 35 प्लस 2 अपॉन, इससे इसको माइनस कर देंगे तो जब आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1, और यहाँ पे 11 इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। दिस इज 35 प्लस 2 10 या 20 अपॉन 11। सॉल्व कर लीजिए। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, बचा कितना? 9। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 11 8 ज़ा 88, बचा कितना है? 2। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ेगा, 11 1 ज़ा 11, फिर से कितना बचेगा? 9 8, ऐसे ही करके चलता रहेगा। तो आपका 36.818 यही आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। सो दिस इज द मॉड ऑफ दिस डाटा। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला था मॉड निकालने के बाद इसका मीन भी निकालना है, तो इसका मीन भी निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए अब हम अपने डाटा को बड़ा करेंगे। याद करिए मीन में क्या तरीका होता है। तो यहाँ से मैं ये मॉडल क्लास बिगाड़ देता हूँ, ध्यान सुनिए भैया। अब इसी डाटा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और मीन निकालने में क्या तरीका है? तो देखिए ये मेरा CI है, ये मेरे लिए क्या है? CI है। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले मैं X निकालूंगा। तो X कैसे निकलता है? CI के बीचों बीच का नंबर होता है, दोनों का ऐड डिवाइड बाय 2। तो इसके बीचों बीच में कौन आएगा? 10। यहाँ पे आ जाएगा 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 60। ये X निकल आया। X के बाद मैं D निकालूंगा। D इज इक्वल टू क्या होता है? X माइनस A क्या होता है? एज्यूम नंबर। इससे पुराने वीडियो में आपने सीखा होगा। 1 2 3 4 5 6 है, किसी भी एक को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 30 को ले लिया।
ए की वैल्यू मैंने कितनी ले ली यहाँ पे 30 ले ली, तो 10 में से 30 गया माइनस का 20, 20 में से 30 गया माइनस का 10, 30 में से 30 गया 0, ये आ जाएगा प्लस का 10 प्लस का 20 और प्लस का 30। डी आने के बाद मैं यू निकालूंगा, यू का फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन एच, तो डी की वैल्यू ये रही, अपॉन में एच चाहिए, एच क्या होता है गैपिंग बिटवीन सी आई, गैपिंग कितना है 10 का, तो एच की वैल्यू कितनी है 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2 और ये प्लस का 3। लास्ट वाला कॉलम है एफ यू का, क्योंकि मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहा हूं। एफ यू, एफ इंटू यू, ये एफ है ये यू है, मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12, 11 1 11, 21 इंटू 0 21, 23 1 23 प्लस में 14 2 28 प्लस में 5 3 15 प्लस में आपका फॉर्मूला क्या होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समिशन एफ यू अपॉन समिशन एफ इंटू में एच। तो एफ यू का टोटल कर लीजिए, एफ का टोटल कर लीजिए, एफ यू का टोटल करते हैं तो ये 3 तो एक साथ ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 5 और 3 8 8 8 16 का 6 कैरी ऑन 1 5 और ये 6 66 हो जाएगा प्लस में, माइनस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में 23, माइनस में हो जाएगा 23। अब प्लस के नंबर में से माइनस का नंबर कैंसिल कर माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 4, सिंबल किसका बड़े का, बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस 43 आ जाएगा। और f का टोटल कर लेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे f का टोटल कर दूं तो f का टोटल कितना हुआ 6 और 11 17, 17 और 1 18, 18 28 38, 38 और 3 41, 41 और 20 दिस इज 61, 61 और 4 65, 75 और ये हो गया 80, 80। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है आपने निकाली थी दिस इज 30 एज्यूम की थी, एफ यू का टोटल है 43, f का टोटल कितना है 80, h की वैल्यू कितनी है 10, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो जगह 30 प्लस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 5 40 बचे कितना 3 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 3 24 बचे कितना 6, 8 7 56, 8 5 40, तो जब ऐड करेंगे तो 35.37 ये आपका मीन निकल आएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला है कि गिवन डाटा का मोड और मीडियन दोनों, मोड और मीन दोनों निकाले, मैंने मोड भी निकाल लिया मीन भी निकाल लिया। अब कहता है कि इसको इंटरप्रेट करिए क्या मतलब है, तो इसका इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि पूरे हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो अप्रॉक्स 35.37 ईयर की एवरेज एज के, एवरेज एज मीन का मतलब होता है ना एवरेज, तो इस एज के ग्रुप के उसमें भर्ती हो रहे हैं, लेकिन मोड की वैल्यू 36 यानी कि लेकिन ज्यादा जो भर्ती हुए हैं वो 36.8 ईयर के पेशेंट्स हैं जो ज्यादा भर्ती हुए हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 14.2। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। 14.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, फिर 2 3 4 5 सारे के सारे क्वेश्चन, जो 6 भी है जनरली ये क्वेश्चन भी सब सेम पैटर्न पे ही काम करने हैं, तो इसलिए मैंने उसका एक क्वेश्चन करा दिया था, आप बाकी सारे उसको अपने आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए, मैं उसे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कुछ नंबर्स ऑफ कार है और उनकी रिपीटेशन है। एक स्टूडेंट है जो अपने सामने से होकर गुजरने वाली कार्स के नंबर्स को चेक कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है 0 से 10 कार 7 टाइम में 10 to 20 14, इस तरह से आपको ये टेबल दिया हुआ है, आपको इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने का सबसे तरीका क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f1, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो इफ दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स इट इज अ मॉडल क्लास, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 1 से पहले क्या होता है f0 उसकी वैल्यू हो जाएगी 12, 1 के बाद क्या होता है f2 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, है ना, 0 f0 f1 और f2 तीनों की वैल्यू निकल आई। जिस मॉडल क्लास में है उसकी लोअर लिमिट लेनी होती है, वही आपकी L होती है, L इज इक्वल्स टू 40, और इन्हीं के बीच गैप लेना होता है जो कि H होता है, विच इज कितना है आपके पास में 10 है, दोनों के बीच गैप कितना है आपके पास में 10, जो कि आपकी क्या है H है आपके पास। नाउ पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूला ले लेते हैं भैया, मोड का फॉर्मूला क्या होता है
आपको पता है मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इनटू में H। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है विच इज़ 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, F1 इज इक्वल टू है 20, F0 की वैल्यू कितनी है 12, 2F1, F1 का डबल करना है यानी कि 20 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 40, F0 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 11 और दोनों के बीच गैप H की वैल्यू कितनी है 10 है यहाँ पे। बस सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 40 प्लस इससे माइनस करेंगे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 40, सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएंगे। दिस इज 23 इंटू में आ जाएगा 10, दिस इज 40 प्लस 8, इसमें से इसको माइनस 10 में से 3 जाएगा 7, 3 में से आ जाएगा 17 इंटू 10, this is 40 plus 8 10 जा 80 अपॉन में 17, 17 से इसको काट दीजिए भैया, 17 4 जा होता है 68, तो 17 4 जा 68, बचेगा कितना आपके पास में 12, यहाँ पे से डिवाइड करके देख लीजिए भाई 80, ये है 17, 17 4 जा 68, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, डेसिमल लगा लीजिए और 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे 7 टाइम में इसको करके देख लीजिए, 7 से 49, साथ 119 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, काम नहीं हुआ एक और 0 बढ़ा देंगे, मतलब 4.7 समथिंग आएगा। दिस इज 44.7, यही आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ द डाटा हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 14.2 में आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती, वही आपकी मॉडल क्लास होगी, वहीं से आपका L निकलेगा, वहीं से आपका H निकलेगा, उसके जस्ट पहले वाला नंबर F0, उसके जस्ट बाद वाला नंबर F2 एंड पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड योर आंसर। सो दिस एक्सरसाइज 14.2, आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए प्लीज। थैंक यू।